योर्स गाइस के सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। भाई सीन कुछ ऐसे, माइकल के घर के बाहर आ चुकी है पुलिस और सब बहुत परेशान है यार। भाई मैंने तो मास्क पहन लिए भाई, जिमी भी दिख रहे और ये कह रहे हम नहीं बचेंगे भाई। पर यार क्या करे, बचना तो जरूरी है भाई। जिमी भी यार परेशान है, सब परेशान है भाई। जल्दी से जूस पी ले। तो मैं जूस क्यों पी रहा हूँ भाई, वैसे भागना चाहिए। मेरे घर के बाहर पुलिस आई हुई है और वो हमें धमकियाँ दे जा रही है कि भाई यहाँ से निकल लो, हमारे पास आओ, वरना हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। और फायरिंग घर में इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि सर्च वारंट के बिना वो किसी के घर में फायरिंग नहीं कर सकते। पर भाई क्या करूँ, उनके पास वारंट हो या ना हो, पावर तो है ना। तो भाई मेरे ऊपर अटैक तो करेंगे क्योंकि मैंने बताया ही था कि प्राइम मिनिस्टर का जो बेटा था उसको इन लोगों ने बेकसूरी में भाई लेके चले गए थे और अरेस्ट कर लिया। तो मैंने उसको पैसों के बदले बचाया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और उसको झूठे केस में डाला हुआ था। तो मैं बैक साइड से घर की भाग चुका हूँ। मैं जरा आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ कितने बंदे हैं। और भाई बैक साइड पे वो इसलिए नहीं है क्योंकि बैक साइड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर रोड पे जमा हो जाते ना बंदे, तो उन्हें मुझे ना भागने का मौका मिल जाता इतनी भीड़ में, इसलिए उन लोगों ने वो जगह रोड खाली छोड़ी हुई है। और देख सकते हो भाई कितने बंदे हैं। और शुक्र है वो लोग बैक साइड पे नहीं आए, इसी डर से कि यहाँ पे भीड़ में शोर होगा। मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, मुझे कुछ नहीं पता। और भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे घर का एड्रेस मुझे लगता है लेस्टर नहीं दिए भाई, लेस्टर तो नहीं बचेगा मेरे हाथों। मुझे एक और चीज़ का डर लग रहा है भाई, ये ना हो कि जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है वो असली में उसने कुछ काम किया हो, असली में वो बेकसूर ना हो। मैंने तो उसको बचा दिया और असली में अब कोर्ट मुझे नहीं बचाए भाई। मुझे तो कुछ नहीं पता, फ़ौरन यहाँ से किसी की गाड़ी लेते हैं भाई, फ़ौरन से भागते हैं यार। मैं सही में किसी बेकसूर को नहीं मारना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था उसने कुछ किया या नहीं। और मैं सही में भाई किसी भी ऐसे बंदे को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता जिससे कोई गलती ना हो। भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगा, पर अभी सबसे पहले तो हमें इनसे तो भागना पड़ेगा यार, क्योंकि इनका कोई नहीं पता कब हमारा एनकाउंटर करते। इधर मैं बुलाऊंगा लेस्टर को, और लेस्टर को बुलाना भी क्या है, लेस्टर अक्सर इधर आए होते हैं और इधर ही उसके ना अक्सर दोस्तों से मिल रहे होते हैं लेस्टर। तो अब लेस्टर को देखता हूँ, अगर लेस्टर इधर आया तो मैं उसको किडनैप कर लूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा और उससे सारा पूछूंगा क्या है ये तुम्हारी हरकत है या नहीं। ऑलराइट भाई, मैंने थोड़ी देर छुप के इंतज़ार की है तो मैंने देखे लेस्टर इधर आ गया। और मैंने बताया था लेस्टर हमेशा कोई भी उसने गलत काम करते ना तो इधर ही छुपता है। और भाई ये उसका सीक्रेट बेस भी कह सकते हो है। और भाई यहाँ पे ये पुलिस वालों से बातें क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रही, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई पुलिस वालों को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, बेहोश ही करूँगा भाई मैं। लेस्टर से पहले बोले मुझे दोनों को मारना पड़ेगा भाई, उससे पहले कुछ हो जाए यार। और ये इसको भी बताते हैं। अब लेस्टर तुम बच के कहाँ जाओगे। ऑलराइट भाई लेस्टर, मैं हूँ माइकल। और भाई अब अगर तुमने यहाँ से हिले ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले जिसके टांग में गोली मार तो यहाँ से भाग ना पाए। हिलना मत भाई, ये मुझे कह रहे हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें साथ समझाता हूँ पर समझाने का टाइम नहीं है। मैं भाई इसको किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ कहीं, और अब मैं भाई से डिटेल से पूछूंगा कि क्या माजरा है। ऑलराइट भाई, इसके मैं टांगों पे गोली तो मार दी है, अब ये सही से चल भी नहीं सकता भाई। तो इसलिए भाई अब फ़ौरन से आ जाओ, उससे पहले मैं तुम्हारे मुंह पे भी गोली मार दूँ। देख लो भाई इसको चलने भी मुश्किल हो रही है, पर कोई ना भाई, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आ जाओ भाई लेस्टर, अब तुम्हें मैं सैर करवाता हूँ। भाई ये कह जा रहे मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। पर नहीं भाई, मैं ऐसे इसकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। क्या भी बहुत बड़ा हैकर है भाई, क्या पता जब तक मैं इधर हूँ तो 2 मिनट के अंदर ये मेरा नंबर ट्रेस वगैरह करवा के पुलिस को कॉल करवा ले। अब मुझे कोई जगह तो नहीं पता, पर मैं क्या करूँ भाई। मुझे शायद फ्रैंकलिन के घर जाना चाहिए भाई, और फ्रैंकलिन के घर जाके सारा करना चाहिए, पर भाई फ्रैंकलिन का मुझे कोई नहीं भरोसा।
हो सकता है इस काम में फ्रैंकलिन भी हो भाई, पर मुझे कुछ नहीं पता भाई। मेरे साथ अभी जो हो आप लोग के सामने है भाई। अभी तो मुझे से कहीं लेकर जाना पड़ेगा यार, जहाँ पे कोई ना हो भाई। अब देखो यार, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे साथ जो हो आप सबके सामने ही है। ये जगह थोड़ी सुनसान सी लग रही है। ठीक है, इधर ही भाई मैं से टॉर्चर करने वाला हूँ। ये देखो इस गली में जो टॉर्चर करेंगे हम, पूछेंगे भाई बताओ क्या माजरा है। आ जाओ बेटा, यहाँ भागने की कोशिश नहीं करनी भाई। उससे सारा पूछते हैं भाई, वो इधर से आ रहा है। कोई ना ज़्यादा होशियार नहीं बन पाएगा। मैंने इसके ऊपर गन रखी हुई है। किधर है किधर है भाई, गुम तो नहीं हो गया? ये आ गया। बेटा आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, पीछे पीछे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पीछे हूँ, मेरे पीछे भाई। ये कह रहे माइकल मेरी बात तो सुन लो यार, पर मेरे पास की बात सुनने का टाइम नहीं है अभी। बात सुनता हूँ उससे, अच्छे से सुनता हूँ। चलो भाई अब इससे घुरवाते हैं भाई। हाँ तो भाई लेस्टर, तुमने भाई मेरे साथ क्यों किया, मुझे सारा बताओ। तुमने भाई मुझे धोखे से पकड़ा। मुझे लग रहा है भाई तुम्हारी यार सारा काम में उस वक्त चोरी के वक्त तुमने ऐसा प्लान बनाया कि हम फंस गए, पर फिर भी हम वहाँ से निकल गए। तो मेरे घर के पास पुलिस आ गई और उनको मैं सारी चीज़ पता था कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, और ये काम भी तुम ही कर सकते हो, वरना उन्हें कैसे पता चलता। और आखिरी बात, तुम वहाँ, मैं जब तुम्हें देखा था तुम पुलिस वालों से बातें भी कर रहे थे। मुझे सारा बताओ क्या माजरा है। ऑलराइट भाई, लेस्टर से बहुत हो चुकी है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी बात पे यकीन करूँ या नहीं। ये बोले कि इसको नहीं पता था कि वहाँ पे जब हमें इसने हेलीकॉप्टर भेजा था तो इसको लगा तो वो बम प्रूफ हेलीकॉप्टर है, पर जिस बंदे ने भेजा था उसने गद्दारी की है इसके साथ। और कह रहे पुलिस वालों से जो बात कर रहा था ये, तो वो कह रहे भाई पुलिस वाले, मुझे यहाँ पे पुलिस वालों ने बुलाया था और वो लोग पूछ रहे थे यार कि तुम्हें माइकल का पता है या नहीं, और ये बोल रहा था कि मुझे माइकल का नहीं पता। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई, इस काम के पीछे कौन है यार। लेस्टर भाई कह रहे, लेस्टर भाई इसमें यार दोस्त है यार, अपना यकीन कर लेते हैं। ठीक है लेस्टर, कुछ होशियारी मत करना, चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में बैठो, आगे की बात आगे करते हैं। भाई अब हमें पता करवाना है ये किसकी हरकत है। तो आ जाओ भाई लेस्टर। यार बेचारा पता नहीं, मेरे बेचारे को गोली मार दी है, चल नहीं भी पा रहा सही से, भाग नहीं रहा। एक सेकंड भाग, अच्छा नहीं वो मुड़ के आ रहा है, वहाँ से जंप नहीं लगा सकता था भाई। ये कह रहा है कि ये वाली गाड़ी पकड़े तो वहाँ तक जा नहीं पाएगा। ठीक है भाई बैठ। तो भाई अभी लेस्टर से हम पता करते हैं भाई। तो भाई लेस्टर बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन है? भाई लेस्टर कह रहे हैं मुझे फ्रैंकलिन और ट्रेवर का हाथ लग रहा है। भाई यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर ये काम क्यों करेंगे? हाँ ओ भाई एक सेकेंड, लेस्टर कह रहे हैं अगर फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर नहीं तो एक ही बंदा कर सकता है ये काम, वो है प्राइम मिनिस्टर। अब इसके ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर ने जानबूझकर क्या कहते हैं अपने पहले जो इसका बेटा था वो असली में करप्टेड होगा, उसने कोई असली में गलत काम किया होगा प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने, और हमसे झूठ बोला गया कि वो बेकसूर है। और हमसे झूठ बोलने के बाद हमें एक इलीगल काम करवाया उसने, और एक क्रिमिनल को छुड़वा दिया उधर से जो उसका बेटा है। यहाँ पे भाई क्या हो रहा है? किडनैपिंग हो रही है भाई। लॉस्ट गैंग वाले यार नहीं सुधरेंगे, मुझे क्या बचाना पड़ेगा इन्हें। मैंने क्योंकि भाई किसी को भी ना भाई, मैं लॉस सैंटोस में करप्शन नहीं देख सकता भाई। भाई मारते हैं इन्हें। चलो भाई इनका तो हमने काम अंजाम कर दिया, अब चलते हैं भाई हम तो। चलो भाई हम तो भागे यहाँ से, अभी भी जिंदे हैं। चलो भाई अब हम चलते हैं यार। तो भाई लेस्टर कह रहे हैं उसका शक है कि ये काम उसने करवाया प्राइम मिनिस्टर ने, वो हमें जेल में डालना चाहता था और चाहता था उसका बेटा जेल से निकल आए, और जब वो जेल में जाएंगे हम तो पैसे तो ऑटोमेटिकली इसके पास वापस आ ही जाएंगे ना। जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे पैसे, और गवर्नमेंट के खजाने से पैसे निकालना इसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अब यार। लेस्टर कह रहे भाई हमें एक
जगह पे सीक्रेटली रहना पड़ेगा और इसको थोड़ा सोचने का टाइम दो। ये कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसको एक सीक्रेट जगह पे जाना पड़ेगा हमें। और अभी मैंने सोचा ट्रैवर के घर चलते हैं, पर वो कह रहे हैं नहीं भाई, हम ट्रैवर पे भी भरोसा नहीं कर सकते भाई। तो अभी यार हम जा रहे हैं यहाँ पे न पीछे जंगलों में, उसने कहा था कोई घर ढूंढो, वहाँ पे हम कुछ दिनों के लिए रहेंगे और फिर पता करेंगे इस हरकत के पीछे किसका काम है। What's up guys, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। वेल लास्ट एपिसोड में सीन कुछ ऐसा हुआ था भाई, हमें पुलिस अरेस्ट करने आ गई थी और उसके बाद हमें लेस्टर ने बोला कि भाई मैंने पहले इस पे यार किया था कि भाई यही हमारा दुश्मन है, पर बाद में इससे मुझे क्लैरिफाई कर दिया है कि इसने पुलिस को हमारा एड्रेस नहीं बताया, वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। अब भाई इसने पहले तो हमें शक था, पर उसके बाद भाई ये बोल रहे अभी इसके लिए स्टार सिस्टम का अरेंज मैंने किया और इसने उसकी ना प्राइम मिनिस्टर की सारी जो वॉइस है वो ट्रैक कर ली है। और इन्हें पता चला भाई असली में सीन तो क्या था, वो जो बंदा था वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं था। मेरी बात कान खोल के सुनो सब, वो जो बंदा था वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं था, वो एक एक्टर था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हायर किया था और ये सब स्क्रिप्टेड था। मैं बता दूँ कैसे भाई, जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो नकली बेटा था, असली में है ही नहीं इसका कोई बेटा। तो भाई सीन कुछ ऐसा होया कि मैं कैसे बताऊँ, सारा बताते हैं भाई आपको। तो भाई सीन कुछ ऐसा होया, जो प्राइम मिनिस्टर था उसने एक एक्टर को हायर किया एज हिज सन। उसके बाद उसने कुछ ऐसे बंदों को ढूंढा जो उसको लगता था ये काम कर पाएंगे, और भाई और वो बंदे उसको नजर आए उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसे पता था लेस्टर बहुत हैकर है तो ये काम कर ही लेगा। लेस्टर ने हमसे बात की और उसके बाद उन लोगों ने जानबूझ कर हमसे एक काम करवाया कि हम जाए प्रिजन में और उस बंदे को छुड़ाए जो असली में उसका बेटा था ही नहीं। कि हाल ही वो लोग उस बंदे को इसलिए छुड़ाना चाहते थे, खुद ही जेल में डाला, खुद ही छुड़ाना चाहते थे कि हम जेल में जाए छुड़ाने। और जब हम वहाँ से जेल से जाए, उन्हें पता था हम निकल ही आएंगे जेल से, इसलिए वो लोग खुद हमें उन्होंने निकलने दिया था जेल से, वरना उस दिन हम बच ना पाते। तो उसके बाद उन्होंने हमें जेल से बचने दिया। और ये सारे प्राइम मिनिस्टर की ना लेस्टर ने जो वॉइस है ना वॉइस कॉल उसने सारी उसकी ना चैट्स वगैरह हैक करके भाई पता चले हमें सारा। तो उसके बाद भाई प्राइम मिनिस्टर ने सारी कॉल्स है ये सारी उसकी। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अब ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग पहले वो लोग फिर हमें अरेस्ट करेंगे, ये काम करवाने के बाद पहले हमसे जेल में किसी बंदे को छुड़वाएंगे, फिर हमें अरेस्ट करेंगे और फिर हमसे पैसे लेंगे। और जो 20 करोड़ उसने हमें दिए थे वो इसलिए दिए थे, बाद में वो लोग हमें बोले कि हम तुम्हें 40 करोड़ देंगे और तुम लोग हमें 40 करोड़ दो, हम तुम लोग को छोड़ देंगे। तो ये उनका प्लान था, जो लेस्टर को सारा पता चल चुका है क्योंकि उसने भाई सारा उनको ट्रैक किया था, उनके सारे इस मशीन्स के उसने उनकी सारी कॉल डिटेक्ट की, तो सब हमें पता चल चुका है। तो भाई अब लेस्टर कह रहे हैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर की भी गलती नहीं है। और तो भाई अब उसने कहा कि हमें कुछ दिन तक इधर ही रहना पड़ेगा और हमें अब सिक्योर रहना पड़ेगा। तो भाई बस ये वीडियो यही बताने के लिए थी, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। चलो शाट।